कि उत्तरकाशी उत्तराखंड में परोला मुकाम है, वहां पर मुसलमान घरों पर एक एक्स मार्क लगा दिया गया है और लगाकर उनसे पोस्टर चिपका दिए गए कि जून 15 तक आप लोग इस इलाके को छोड़ के चले जाएंगे। अच्छा, उसमें छोड़ के चले जाने वालों में सबसे पहले कौन भाग गया? उसमें बीजेपी के मुस्लिम माइनॉरिटी का लीडर जो 25 साल से रहता था, उन्हें घर को लॉक डाल के भाग गया और ओपनली वीडियोस जारी होते हैं कि आपका जेनोसाइड होगा, आपका कत्लेआम होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सो मोटो एक्शन लो हेट स्पीच के ऊपर, मगर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को छुट्टियां हैं, ये लोग अपनी जबान को खुला रख दिए हैं। तो ये एक माहौल जो मुल्क में बन रहा है, और मैं नहीं बल्कि जो जेनोसाइड का एक्सपर्ट है जिसका नाम आपने सुना होगा, ग्राहम स्टेंटन ने कहा कि जो रवांडा में हुआ, हम लोग, उसने कहा मैं नहीं चाहता कि हमारे मुल्क में हो, क्या हम स्टेज 2 पे आ चुके हैं। मेरे नहीं, आप देख लीजिए उनका जो जिसने रवांडा के जेनोसाइड को प्रेडिक्ट किया था वो सही निकला। आज जो वतन अजीज के बारे में ये कह रहे हैं, मैं हरगिज नहीं चाहता कि जेनोसाइड हो। और फिर अगर आप मौजूदा दौर में जो वतन अजीज में भारत में हो रहा है, उसका ये मेरा जाती नजरिया है। हम लोग मैल्कम एक्स और मार्टिन लूथर किंग के उस जमाने की जद्दोजहद को नहीं देख रहे हैं, हम लोग 1930 के जर्मनी को देख रहे हैं। और 1930 के जर्मनी में भी ऐसे ही हेट स्पीचेस शुरू हुए थे जूइश कम्युनिटी के खिलाफ। उसके बाद उन पर हमले शुरू हुए। फिर उसके बाद ये हुआ कि हिटलर को ये बात पसंद नहीं आई, तो हिटलर ने कहा कि पिक्चर बनाओ यहूदियों के खिलाफ और ये बताओ कि ये यहूदी जर्मन नेशन के खिलाफ है। तो उसमें एक मशहूर पिक्चर बनाई गई थी इटर्नल जू के नाम से, जिससे यहूदियों पर हमले हुए। अब आप देख रहे एक पिक्चर बन गई द केरला स्टोरी, एक पिक्चर बन गई कश्मीर फाइल्स, अब एक कोई बनेगी और एक कोई बनेगी। आखिर में यह हुआ जर्मनी में कि क्रिस्टलनाख मूवमेंट हुआ, तो उसके बाद राइक्सटैग को जलाया गया। फिर दुनिया ने देखा कि 70 लाख यहूदियों को या तो गैस चेंबर में डालकर, या फिर उनको जेलों में डालकर, या फिर ट्रेनों में डालकर उनको भगा दिया गया। तो ये हम 1930 में जो जर्मनी में हुआ, वो हम बदबख्ती हमारी ये है कि हम 2023 में हमारे उस वतन अजीज में देख रहे हैं जहां पर हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए क्या क्या नहीं किया। इस मुल्क को आजाद कराने के लिए एक कमजोर बादशाह ने ज़ईफी में अपने दो बेटों के सर कटे हुए सरों को देखा। एक बहादुर बादशाह ने अपने हाथ में तलवार लेकर जामे शहादत नोश फरमा लिया। एक बहादुर बादशाह ने बंगाल की सरजमीन पर अपना सब कुछ लुटा दिया। एक बहादुर मुसलमान मुजाहिद आज़ादी ने उनकी जिंदगी का इख्तिताम लंदन में हुआ, तो उनको दफन किया गया बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन में। एक मुजाहिद आज़ादी ने जेल में बैठकर कुरान करीम की तफसीर लिखी, जिसको हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से जानते हैं। आज उनके ताल्लुक से दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस में उनके चैप्टर को निकाल दिया गया। आज उस वतन अजीज के लिए हमारे लोगों ने क्या क्या नहीं किया, मुसलमानों ने। आज उन्हीं के कुर्बानियों को खत्म किया जा रहा है और इस वतन को एक नया रुख दिया जा रहा है। तारीख को मिसमार किया जा रहा है कि भाई सल्तनत मुगलिया का कोई रोल नहीं रहा। मुझे कोई मोहब्बत नहीं है सल्तनत मुगलिया से, मगर तारीख का हिस्सा रहा है। भाई आप नहीं पढ़ाएंगे तो फिर लाल किला के नरेंद्र मोदी बनाए जो 15 अगस्त के दिन खड़े होकर झंडा लहराते हैं। ये समझ में नहीं आया मेरे को आज तक। आप हिस्ट्री निकाल देंगे, हिस्ट्री से ही निकाल देंगे, ठीक है।
आप हिस्ट्री से निकालेंगे तो क्या पढ़ाएंगे बच्चों को, क्या बोलेंगे जब बच्चा देखेगा लाल किला कौन बनाए? आप तो ये तो नहीं कह सकते ना कि एलियंस मार्स से आकर बनाकर चले गए, कुछ तो बोलना पड़ेगा। अगर टीपू सुल्तान की कोई फोटो उठाता है तो उस पर केस बुक हो जाता है। वो टीपू सुल्तान जिसने अंग्रेजों से अपने सामने अपना सर नहीं झुकाया और तलवार हाथ में थी जब टीपू जमीन पर गिरकर शहीद हो गए। और उसी टीपू सुल्तान को जब भारत का आईन बना 1950 में और 26 जनवरी 1950 को जब वो कॉन्स्टिट्यूशन पूरे मुल्क में नाफिद हुआ, तो नाफिद होने से पहले तमाम बुजुर्गों ने उस किताब पर साइन की। उस किताब में राम सीता की फोटो है, गुरु नानक की फोटो है, झांसी की रानी की फोटो है, गौतम बुद्ध की फोटो है, महावीर की फोटो है, उसमें टीपू सुल्तान की भी फोटो है। आज आप उसकी फोटो पे केस बुक कर रहे हैं। अगर कोई औरंगजेब की फोटो उठाया तो मुझसे किसी मीडिया के लोगों ने पूछा कि इस पर तबसरा करिए। मैंने बिल्कुल तबसरा करने तैयार हूं, मगर आप इसको ऑथेंटिकेट कर दो कि ये औरंगजेब की फोटो है। औरंगजेब को मर के 300 साल हो गए। 1850 40 तक फोटोज को मान सकते, मतलब एक फोटो औरंगजेब की है क्या? बोले नहीं वो औरंगजेब की हो सकती है। मतलब हो सकती है तो फिर मैं क्या करूं? माने 1990 में आप लोगों को याद होगा बाबरी मस्जिद का जब एजिटेशन चल रहा था तो उस वक्त गाली दी जाती थी मुसलमानों के बाबर की औलाद। अब माशाल्लाह ये लोग तरक्की करके औरंगजेब की औलाद पर आ चुके हैं। यानी बाबर से शुरू हुए तो अब औरंगजेब पे आ गए।